क्लास का ये टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझते हैं, फिर उसके टाइप्स के बारे में समझेंगे, फिर देखेंगे उसका क्वेश्चन कैसा होता है। अभी सिर्फ नॉर्मल टॉपिक पे बात करूंगा ताकि मुझे आगे ज़्यादा से ज़्यादा पेज में वो टॉपिक को जल्दी खत्म करना है, जिससे थ्रू मैं 11th या 12th की वीडियो बना सकूं। तो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले बात करते हैं और कुछ जो हार्ड, जो ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ है वो फिर बताऊंगा। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो ऐसे हालांकि जितना भी डेफिनेशन आप पढ़िएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन में दिया होता है कि वैसा हर एक इक्वेशन जिसके पावर 2 होते हैं शुरुआत, वो सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फंक्शन माने जाते हैं। और हिंदी में अगर देखा जाए तो हिंदी में इसी का टर्म हम लोग लिखते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण का जैसे बात आ जाता है, तो द्विघात समीकरण में क्या होता है, अगर इसको भी तोड़ा जाए, मैंने बहुपद में हिंदी को तोड़ के बताया था, जैसे इसमें हिंदी को तोड़ के देखा जाए तो द्वि मतलब होता है 2 और घात का मतलब होता है पावर, यानी कि 2 पावर्स वाले जितने भी इक्वेशन बनेंगे वो सारे मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फंक्शन कहलाएंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फंक्शन जैसे मेरे को बोल दिया कि भाई 2 पावर वाले मींस क्या होगा, ax² से जो भी टर्म स्टार्ट होगा ax² प्लस bx प्लस c, ये सारा टर्म क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा। पॉलिनोमियल भी वही होता है, लेकिन पॉलिनोमियल में क्या होता है ना कि ये x के पावर n से शुरू हो सकता है, हालांकि हम लोग पर स्क्वायर कर रहे हैं, लेकिन n से शुरू हो सकता है, वो कहीं से भी जाके खत्म हो सकता है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फिक्स बात क्या रहेगी, ये स्क्वायर से शुरू होगा और नॉर्मल टर्म पे जाके समाप्त होगा। अब देखते हैं कि इसमें होगा क्या क्या। जैसे हम लोग देख लिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग 3-4 पार्ट को पढ़ेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। जैसे आप लोग को फर्स्ट टॉपिक मिल जाएगा कि आइडेंटिफाई कीजिए, 10th वाले स्टूडेंट के लिए है कि अगर मान लीजिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन दिया जाएगा तो किस किस टॉपिक पे दिया जाएगा। पहला आइडेंटिफाई दिया जाएगा कि भाई ax² प्लस bx प्लस c के जैसा कुछ भी आपको लिख के दे दिया जाएगा वो कंफ्यूज करने के लिए, और उसमें बताइए कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वेशन है भी या नहीं है। दूसरा टॉपिक आएगा, जैसे दूसरा भी बात किया जाएगा तो इसके बारे में नेचर पूछा जाएगा। ठीक है, नेचर का बात करते हैं पहले। तो नेचर में क्या होता है, नेचर का सॉल्यूशन जो निकलेगा आपका डी का एक फॉर्मूला आएगा जिसमें b² माइनस 4ac का एक इक्वेशन लिखा हुआ रहेगा। तो जैसे ही ऐसा आएगा मींस डी क्या है, यहाँ पे डी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट का हिंदी जो होता है, हिंदी मीडियम वाले, इसका हिंदी होता है विवेक या इन दोनों में से कोई भी बुक में मिल जाते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट मेन याद रखना है डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है डी होता है और फॉर्मूला डी से ही बना होता है, तो ज्यादा याद रहेगा डिस्क्रिमिनेंट याद करने में। तो डी का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, डी बराबर b² माइनस 4ac। तीसरा टर्म आएगा आप लोगों को वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये x का वैल्यू निकालने के, जैसे कि ये क्वेश्चन रहेगा ना ax² प्लस bx प्लस c, तो इसमें बोलेगा बताइए x का वैल्यू क्या होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये रहेगा, मतलब बराबर में 0 होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हर एक क्वेश्चन में आपको 0 मिलेगा। अगर आपको 0 नहीं दिया जाएगा और ऐसा नॉर्मल लिख देगा, बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आपको क्या करना है, पहले 0 लगा लेना है, फिर सॉल्यूशन बनाना है। जैसे x निकल जाए तो फिर लास्ट चौथा टर्म जो होता है, इसमें ये जो फंक्शन होगा इसके हिसाब से ही जब इतना आप कर लीजिएगा तो यहाँ पे आएगा, आपको इसमें ही बोलेगा, चौथा छोड़ देते इस तरह से समझ लेते कि इसमें x का जो वैल्यू होगा ये एक रूट कहलाएगा। तो जैसे मान लिया जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट x का जो वैल्यू होगा उसको कहेंगे हम लोग रूट। तो ये जो रूट होगा इसका, वो रूट कितना होगा, तो हमेशा 2 रूट होगा, जिसे हम लोग अल्फा और बीटा के फॉर्म में डिनोट करेंगे, यानी कि आपको कभी भी बोला जाएगा तो x के बदले हो सकता है अल्फा और बीटा का वैल्यू भी निकालने के लिए कहा जाए, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कोई भी एनीवन। चौथा होगा लैंग्वेज क्वेश्चन।
लैंग्वेज इक्वेशंस। अब यहाँ पे इतना हो, ये 4 टॉपिक पे आपको बात किया जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद देखते हैं, तो सबसे पहले आज का टॉपिक जो चलेगा हम लोग का, वो हम लोग लेते हैं आइडेंटिफाई को छोड़ देते हैं, क्योंकि आइडेंटिफाई में क्या है, पहचानने वाला टॉपिक है। आप लोग बुक से कन्वर्ट कीजिएगा, अगर उसमें कोई परेशानी होगी तो जैसे ही मैं ये टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट करूंगा और जब 11th-12th की वीडियो लाने लगूंगा तो एक वीक का एक डे फिक्स करूंगा जिसमें मैं 10th के ही क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। वो मैं एक्सरसाइज 1 से लेके टोटल सॉल्व करूंगा, जिसमें हर एक क्वेश्चन मिलेगा, चाहे वो किसी भी बुक से स्टार्ट किया जाए। तो देखते हैं, आज शुरुआत करते हैं हम लोग सीधा नेचर से। ठीक है, तो नेचर का बात करेंगे हम लोग डी वाले फॉर्मूला से। तो डी का फॉर्मूला है क्या, देखते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे ए जो दिया हुआ रहता है, पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है पॉलिनोमियल में। फिर से देख लेते हैं एक बार। ए जो होगा मेरा क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी जो होगा मेरा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी जो होगा वो होगा मेरा कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये इतना सा बात आएगा इसमें। अब जैसे ही डी का वैल्यू बोलेगा तो आप लोगों को करना क्या है, जैसे मैं कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ, 2x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको ऐसा मान लिया जब क्वेश्चन दिया हुआ तो आप लोग को सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, सॉल्यूशन में लिखना है कि a इज इक्वल टू, जो कि मेरा गिवन है 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 4। क्योंकि ये कोएफिशिएंट के हिसाब से काम कर रहा है, x² क्या भी क्या था, a था, तो a की जगह पे क्या है यहाँ पे 2 है, bx के यहाँ b था तो b की जगह पे यहाँ पे 3 है, यहाँ c के जगह पे 4, इसलिए ऐसा हो गया। अब जैसे ये फॉर्मूला था भी d बराबर b² माइनस 4ac, तो हम इसी फॉर्म पे बिठाते हैं। तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा, b² यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 4, यहाँ कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। और अब 32 में से 9 घटाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 23 माइनस 23। ठीक है, 23 हो जाएगा माइनस में, बड़ा में माइनस है। अब यहाँ पे आता है d के जो वैल्यू आ गया वो माइनस में आ गया, तो d किस नेचर का है। तो नेचर का बात करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक होता है d इज ग्रेटर देन 0, जिसे हम लोग लिखेंगे रूट अनइक्वल, नहीं सॉरी, जिसे लिखेंगे जैसे d लिख लेते हैं, d इज ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले d का वैल्यू बड़ा है लेकिन 0 के बराबर नहीं है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, रूट आर रियल एंड अनइक्वल। मतलब रूट रियल तो है, मतलब पॉजिटिव में तो है, बट ये अनइक्वल, इक्वल मींस बराबर नहीं है। तो इसमें क्या होगा, वैल्यू मेरा क्या होगा, हमेशा जो होगा d का वैल्यू 0 से बड़ा आएगा, बट रूट में नहीं आएगा, मतलब कि बड़ा आएगा लेकिन उसका रूट टूट नहीं सकेगा, मतलब वो रूट में ही रह जाए, या फिर रूट में अगर टूट भी जाएगा तो कुछ ना कुछ ऐसा फंक्शन बचेगा जो जिसका आप लोग को रूट नहीं निकाला जा सकेगा। दूसरा फंक्शन होता है d इज लेस देन 0, मतलब d का वैल्यू जो होगा लेस देन 0, जैसे कि यहाँ पे अभी आया हुआ है। तो d जैसे लेस देन 0 बोलेगा तो इसका अगर हम लोग रूट निकालते हैं, मतलब रूट अंडर -23, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जैसे अगर ऐसा बात किया जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट आर अनइक्वल, अनइक्वल। ठीक है, मतलब रूट इक्वल है ही नहीं, अनइक्वल एकदम, कुछ नहीं हो सकता उसका। और एक आएगा d इज इक्वल टू 0, जिसमें हम लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे रूट नहीं भी लिखिए ऐसे, हालांकि बुक वगैरह में ऐसा ही दिया हुआ रहता है, अनइक्वल रूट एंड, ये नॉर्मल सी चीज है। ठीक है, तो रूट अपने कहने का बात है, अगर आप ऐसे समझ सकते हैं तो वैसे, ऐसे बुक में आप लोगों का दिया हुआ होगा। तो ये तो हो गया मेरा डी का नेचर के बारे में, इसी को हम लोग नेचर से बताते हैं कि किसका क्या नेचर है दिया हुआ, तो बुक में ये चीज पूछा जाता है। अगले वीडियो में हम लोग एक तीसरा टॉपिक बात करेंगे, जिसमें से कि एक छूट गया था, 6 नंबर लिख लेते हैं हम लोग, कंप्लीट स्क्वायर, कंप्लीट
स्क्वायर। ये टॉपिक एक बच गया था वहां पे लिखना। तो जैसे वो 4 टॉपिक 5 टॉपिक जो भी था, उसके अलावा एक और ये टॉपिक है कंप्लीट स्क्वायर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन में, जो कि आपको यहाँ के बाद हो सकता है मे भी आगे भी जरूरत पड़े। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया जिसमें डी का मान निकालना होता है। और अगर अब इसमें बोला जाएगा कि भाई x का वैल्यू निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे d का वैल्यू निकला तो x का वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला लेंगे, जो कि होगा मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। तो देखते हैं उस पे। जैसे मान लिया जाए, अभी मैंने कहा था कि x का वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा, तो अगर x का वैल्यू नहीं देगा तो क्या देगा हम लोग को, अल्फा और बीटा का वैल्यू पूछेगा निकालने के लिए। तो इसका निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब सोचिए यहाँ पे कि अगर इसके हिसाब से अगर बनाया जाए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये सॉल्यूशन मींस, ये सॉल्यूशन मींस माइनस 23 इतने का सॉल्यूशन है। तो b का वैल्यू मेरा क्या है, 3 है, तो माइनस 3 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 23 बटे 2 इंटू ए का वैल्यू 2। सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 23 बाय 4, जो कि पॉसिबल नहीं है। सॉल्यूशन होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, माइनस में आ गया है। तो यहाँ क्या आ गया, माइनस में आ गया, जो कि सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे अनइक्वल बताया हुआ है पहले से, तो अगर आपका माइनस में आए तो आप आगे सॉल्यूशन कीजिए ही नहीं, वो मैं बस करके दिखा रहा था इस वजह से। अब यही चीज इंटर में जाने के बाद क्या होगा, ये माइनस 23 का वैल्यू होगा, ये निकलेगा। ये मैं बताऊंगा आपको इंटर के क्लास में, तो वीडियो के साथ जुड़े रहें। अभी अगले टॉपिक में कंप्लीट स्क्वायर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीखिए और क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।